मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। सामान्य गुण कौन कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। आगे की चर्चा बाद में होगी। 4 की बात अभी हो रही है, चौथा आज देखो पूरा करने की चेष्टा करते हैं। अपन माल बहुत है, क्या करें? ख्याल में आया? क्या चर्चा चल गई है, पॉइंट तो बहुत हो गए हैं। अभी जो 31 नंबर की गाथा चल रही थी ना, 32 नंबर की, तो 31 नंबर का हवाला से पूर्ण हुई अभी पहली स्तुति से। अभी जो प्रवचन हुआ था, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। जो जीव मानते हैं ज्ञेयों से ज्ञान होता है, वो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञेयों से ज्ञान होता माने वो मिथ्या दृष्टि है। इसकी चर्चा 3-4 दिन पहले हो गई अपनी, खूब खुलासा किया था उस समय। सूरदास जी कहाँ पढ़कर सीखे? मेंढक को स्वर्ग में गया तो 3 ज्ञान कहां से आए? शिव भूति को केवल ज्ञान कहां से आया? है ना? अभी बच्चे छोटे छोटे 2-2, 4-4 साल के ने इतनी चतुराई कहां से आई? सभी बालकों की चतुराई एक सी क्यों नहीं होती? ये सब उसमें अपन ने उसने ले लिया है। अभी भी देखें तो ज्ञेयों से ज्ञान होता हो तो ज्ञेय तो हमें जरा सा दिख रहा है, आकाश में हवाई जहाज। क्या हवाई जहाज इतना सा है? यदि ज्ञेयों से ज्ञान हो तो हवाई जहाज इतना सा मानना पड़ेगा, है ना? सड़क यहां पर चौड़ी दिखाई देती है और दूर जाकर इतनी सी दिखती है। रेल की पटरी यहां पर इतनी चौड़ी दिखती है, आगे जाकर के दोनों मिलती दिखती हैं। क्या सत्य है? ज्ञेयों से उत्पन्न हुआ ज्ञान सत्य है, या उसी समय जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो अनुभव में से उत्पन्न हो रहा है? बताओ, कहां से उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है कि ज्ञेयों में से ज्ञान आ रहा है? आगे है शब्द सुने हमने, शब्द एक गे माने शब्द, यहां शब्द माने गे। अभी 32 नंबर की गाथा चलने के बाद जो आया ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 16 पद बना लेना। उसमें स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसे लिया है उसमें। तो अभी अपन बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पर एक कान का विषय, कर्ण का विषय गे है ना। ज्ञेयों से ज्ञान होता है ना, ज्ञेयों से ज्ञान होता है ना। अपन प्रवचन सुन रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है ना, क्यों भी नहीं? 15 दिन पहले इतना ज्ञान था नहीं था, तो कहां से आया ये ज्ञान? ये पंडित जी में से नहीं आया। पंडित जी की प्रवचन में से ज्ञान नहीं आया। सुन के समझ रहे हैं ना। जो ऐसा माने कि मैं सुनने से समझता हूं, उसने ज्ञेय से ज्ञान माना। सुनना, भाषा प्रगणा, प्रवचन, पंडित जी, शास्त्र, ये ज्ञेय है। और ज्ञेय से ज्ञान माने तो वो पहली स्तुति करने का अधिकारी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की पहली स्तुति करने का अधिकारी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो सही बताओ, 15-20 दिन में किसका बहुमान आ रहा है? किसका बहुमान आ रहा है? पंडित जी का। अरे पंडित जी का बहुमान नहीं आ रहा, सचमुच नहीं आ रहा है। पंडित जी का तो व्यवहार आ रहा है, व्यवहार से विनय आ रहा है। घबराना नहीं बिल्कुल। जो आंखों में प्रेम है, समर्पण है, वो सब व्यवहार है, लोक व्यवहार है। लेकिन वो भी इसलिए आ रहा है कि वो तुम्हें तुम्हारा परमात्मा दिखाते हैं, तुम्हें तुम्हारी शुद्धता दिखाते हैं, तुम्हें तुम्हारी प्रभुता दिखाते हैं, तुम्हें तुम्हारी परिपूर्णता दिखाते हैं।
अभी हम ऐसे कहते तुम तो चोर हो, तुम भगवान नहीं बन सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, पापी हो, नरक में जाओगे, और रोज यही प्रवचन चले, कितने लोग प्रवचन सुनने आएंगे? क्यों, कितने लोग आएंगे कि जब नरक में जाना ही है, सुन के भी जाना है तो भी नहीं सुने चले जाएंगे? नहीं क्या? नहीं वे नरक जाना ही है ना, रोज प्रवचन में भी यही सुनना पड़ा, नरक में जाएंगे तो भी नहीं सुने चले जाएंगे, सुन के क्यों जाए? कम से कम हंसते हुए तो जाएंगे हैं? अब यहां आ जाते तो थोड़ा सा तकलीफ और होने लगती है, देखो परिणामों का फल, क्यों? तो तकलीफ और होने लगती है। ध्यान रखो, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। इसीलिए परसों की चर्चा में ज्ञेयों से दुख नहीं होता, और ज्ञेयों से, उसके एक दिन पहले में ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से सुख नहीं होता। 2 दिन पहले की प्रवचन की चर्चा थी, ख्याल में आया? अभी फिर सुनो, कान से सुना और यदि उससे ज्ञान हो तो सुनो। हम एक घर में गए और माता पुत्र पर क्रोध कर रही थी, माता पुत्र पर क्रोध कर रही थी। उसने कहा मर जा। क्या अर्थ है इसका? माता को क्रोध है, क्रोध है ना, माता दुष्ट है ना, माता बेटे को मार डालना चाहती है ना। ये क्या समझ गए आप? शब्द में से अर्थ निकालना जरा। मर जा, ये मर जा का अर्थ करो भैया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? करो मर जा का अर्थ करना जरा। प्राण ले लूंगी, करो इसका अर्थ करो। देना तुम्हारी मम्मी ने बोला कि नहीं बोला कभी ऐसे? नहीं बोला, कभी नहीं बोला। पिंड छोड़, क्या बोलते? पिंड छोड़, पीछा छोड़, नहीं। मेरा मतलब समझ आया ना? हाथ पैर तोड़ दूंगी, कुछ तो बोला होगा। क्या अर्थ क्या है इसका बताओ? हैं? शब्दों से यदि ज्ञान होता तो हम उस मां को हत्यारिन कहते, तब हम उसकी मुकदमा लगाते, उस पर रिपोर्ट लगाते पुलिस में, तब हम उस पर मुकदमा चलाते। लेकिन आज तक कोई पुत्र ने अपनी माता के ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं लगाया कि ये मां मुझे रोज मार डालना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में सोते सोते गला दबा देवे। हैं? किया कभी? पिता ने खूब कोसा है हमको, कोई गलती हुई है तो मूर्ख हो, अकल नहीं है, गधा हो, लेकिन हमने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात का कि ये गधा क्यों कहते हैं। प्रूव करो पिताजी मैं गधा कहां हूं। क्यों किया कभी? नहीं किया ना कभी। ये लोग व्यवहार हम समझते हैं, हम ये जानते हैं, हमारा अनुभव ये जानता है कि यहां क्रोध बिल्कुल नहीं है, बल्कि माता की करुणा है। कहां से एक माता की करुणा कहां से समझ गए आप? ये बताओ बस। शब्दों से यदि ज्ञान हो तो, ज्ञों से ज्ञान हो तो करुणा का तो अर्थ ही नहीं निकलता वहां। यदि हाथों की चेष्टा देखी जाए, डंडा देखा जाए हाथ का, तो ये चेष्टा तो करुणा नहीं है। ये करुणा है क्यों? कि मां बच्चे को पीट रही है, ये करुणा है? हाथ से पीटना, यदि इसका नाम करुणा है तो आओ सबको मैं करुणा करता हूं, आओ। लेकिन पिटाई करना करुणा नहीं है। क्या कहें, आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं है, आंखों से देखे हुए का ज्ञान नहीं हुआ है, कान से सुने हुए का ज्ञान नहीं हुआ है। पकड़ में आ गया कुछ? अनुभव का सत्य है, अनुभव का सत्य है। आप ही फैसला करना, फैसला ज्ञों से ज्ञान नहीं होता, फैसला आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मेरा तो है, फैसला तो आपको करना है। सुना, बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए मीठा खाने से, समझ गए ना? कीड़े पड़ गए, तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने शक्कर मना कर दिया, अभी इसको शक्कर नहीं देना, थोड़ा बीमार है। मां ने लड्डू बनाए दीपावली पर अच्छे बढ़िया लड्डू बनाए। अभी उसके घर में मौसी आई, मौसी लड़के की मौसी, यानी बहन उसकी, अभी आ गई। तो उसको तो खबर नहीं कि इसके पेट में कीड़ा है, उसे तो खबर नहीं। अभी वो लड्डू मांगे वो बालक, और वो लड्डू मांगे, वो के भाग जाए यहां से, भाग भाग, नहीं मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, मैं तेरे को मारूंगी, ऐसे। और रोवे बच्चा, रड़े। उसको मौसी को दया आ गई,
मौसी को दया आ गई, तो उसने उसको प्यार से बुलाया, बेटा तेरी मम्मी खराब है, तेरी मम्मी बहुत खराब है, आजा आजा आजा, ले खा ले खा ले खा ले। बोलो भैया दोनों में से करुणा किसको है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मां तो मार रही है, रो रहा है, दया तक नहीं कर रही, दया दया, रो ले और रो ले और रो ले, भाग जाए यहां से, हट जी दया है कि भाई साहब बच्चे को मौत के मुंह में से बचाना, मार पीट करके भी बचाना। ये मारना पीटना क्रोध नहीं है, दया है। और वो मौसी का दिया गया प्यार उसकी मौत है, क्रोध है। अब बोलो गेहूं से ज्ञान होता हो तो ना लगाओ, नक्की करो। इसमें बच्चों के लिए सीख है, बच्चों के लिए कभी अपने माता पिता को क्रोधी मत देखो, उन्हें तुम्हारे हित की करुणा है ना, इसलिए टोकते हैं, इसलिए डांटते हैं, इसलिए फटकारते हैं। सड़क पर चलते हुए को नहीं टोका जाता, औरों के बच्चों को नहीं डांटा जाता, अंदर में करुणा होती है कि बेटा तुम्हारा हित हो इसलिए। हालांकि ये कोई आत्महित की बात नहीं हो, तो लौकिक हित की बात है, और सचमुच तो लौकिक हित भी कहां है उसमें, लेकिन अभी वो बात समझ लेना। मैं तो ये चाहता हूं कि जो धर्मात्मा होवे, आत्मार्थी होवे, उनके घर में भी सुख शांति होती है। सास ने बहू को टोका है तो अपना जान के टोका है, बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा ऐसे नहीं चलना, बेटा ऐसे नहीं हंसना बोलना। अब जरूरी नहीं है कि हर वचन को प्रूव किया जाए, हर वचन पे मुकदमा चलाया जाए कि तुमने कहा तो कहा कैसे। अब पूरे लॉजिक देने की जरूरत नहीं सासू जी को करुणा हुए तो बहू को थोड़ा सा कह दे, बेटा ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं करना अपने को। और उसको ऐसा लगता है ये तो हमारे दुश्मन है, दुश्मन है। अरे अनुभव की आंख में झांक कर देखो, अनुभव से, गेहूं से ज्ञान मत करो। बोला गुरुओं के बारे में लिखा है, गुरुओं के बारे में, धन है वे श्री गुरु, धन है वे उपकारी गुरु, जो शिष्य को ताड़ना देकर के भी, यहां तक कि लातों से कुचल करके भी उसके दोष निकालते हैं। क्या क्या लिखा है, पढ़ना। धन्य है वे श्री गुरु, धन्य है उनकी करुणा, जिन्होंने सुरज सागर को कह दिया कि मिस्टर तुमने गलती करी तो करी कैसे, तुम वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ। ये करुणा है। करुणा तो ये होती कि 700 मुनिराजों के बीच बीच रहना, आज ये आ सकते हैं तुम पर हमला करने के लिए, इसलिए 700 के बीच में रहना, लेकिन 700 के संग में से निकालकर अकेले भेज दिया। तुम अकेले चले जाओ कि साहब हम पर तलवार आ गई तो कि आएगी तो तुम्हारा मरण हमें बर्दाश्त है। क्या कह रहे हो? दया है, दया कि बेटा आज तुम्हारी परीक्षा है, यदि तुमने सचमुच हमारी शिष्यता ग्रहण की है तो आज तुम उपसर्ग विजेता बनकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये दया है, देखो दया, ये दया, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो इसलिए दया है। अकेले में जाओ, अब नहीं समझ में आती ना। सुनो बेटा सूरज सागर, तुम्हारी वजह से मैं 700 मुनिराजों को खतरे में नहीं खिला सकता हूं, मैं 700 मुनिराजों पर आपत्ति नहीं ला सकता हूं, इसलिए आज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें अकेले ही सामना करना पड़ेगा उपसर्गों का। बोलो 700 पर दया है। हमारी सोच थोड़ी काम करती है, हमें तो ऐसा लगता है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। श्रावकों को कह देते कि अलर्ट रहना जरा, आज कुछ खतरा हो सकता है संघ के ऊपर। श्रावकों से भी नहीं कहा, बल्कि उन मुनिराज को ही वहां पहुंचा दिया। ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी कितनी कहानियां हैं। समझ में आया कुछ? थोड़ा मैं बहुत समझ लेना कि करुणा को पहचानने की चेष्टा करना। जब दिगंबर मुनिराज कहते हैं कि चरणानियों का पालन करो, दृढ़ता से पालन करो, 5 इंद्रिय के विषयों को जीतो, टेलीविजन नहीं देखो, फला मत खाओ, ये त्याग करो, लीलोत्री का त्याग करो, अष्टमी 14 संयम से रहो, ब्रह्मचर्य पालो, 5 इंद्रियों को जी पंखा आदि में मत लगाओ, एयर कंडीशन में मत झोंको, भोगी मत बनो। ऐसा सुनते से ही हमें तो ऐसा लगता है कि जिनवाणी माता हमारी दुश्मन है। बिल्कुल ये चरणान युक्त नंबर 1 का दुश्मन है। नहीं सही कह रहा हूं, बिल्कुल
नहीं, ऊपर से आप नहीं कहोगे, लेकिन अंदर से तो यही लगता है, हैं? बोलो, मान के चलो 1 महीना चरणानी योग का प्रवचन किया जाए, समय सारणी का प्रवचन नहीं किया जाए, हसमुख भाई कितने लोग आएंगे? मात्र चरणानी योग बताया जाए, पानी छानना बताया जाए, आदि आदि। सुन प्रभु सुन, जिनवाणी माता की अपार करुणा है। तुझे तो तकलीफ लगेगी, ये बात तो सच्ची है, लड्डू खाने नहीं देवे माँ तो तकलीफ तो लगेगी। ऐसे हम तुम्हारे 5 इंद्रिय के विषय भोग छूटाएंगे, छोड़ाने का उपदेश देंगे तो तकलीफ तो लेकिन माता, जिनवाणी माता की अपार करुणा है। ज्यादा दृष्टांत नहीं देना चाह रहे हैं हम इस समय, एक दृष्टांत में समझ लेना कि भोगने का भाव का फल क्या होगा। एक दिगंबर मुनिराज को खरबूजे की खुशबू आई, नई फसल आई ना, खरबूजे की नई फसल, उसकी सुगंध एकदम आई, अंदर में लगा अरे नई फसल आ गई खरबूजे की, अभी आहार में नहीं मिला, चलो मिल जाएगा, बड़ा स्वादिष्ट और सुगंधित है। ऐसा परिणाम होने के काल में उनको बंद हुआ तो मुनि दशा छूट गई, देह छूट गई, तब वे मुनिराज खरबूजे में इल्ली बन गए। अब बोलो भैया, जिनवाणी माता करुणा कर रही है कि द्वेष कर रही है आपसे? बोलो बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अभी भी हमें 4 अनुयोग में से एक का पक्ष ज्यादा हो गया है। दूसरे की बात आते से क्रियाकांडी लगने लगता है, व्यवहाराभासी लगने लगता है। हाँ तो जड़नी क्रिया अच्छे ने आप सहज थाय छे, सहज। सहज का अर्थ क्या है मालूम? सहज का क्या अर्थ है? द्रव्य सहज, गुण सहज और पर्याय सहज। 3 काल की सारी पर्याय सहज ही होती हैं। तुम ये मत चक्कर में रहना कि तुम कोई असहज कर रहे हो, तो सहज तो होते ही हैं, सहज नहीं होती। क्यों? पाप सहज नहीं होते, पाप सहज नहीं होते, सहज ही होती हैं। खोटे विचार करने की प्लानिंग बनानी पड़ती है, मतलब सहज ही तो होती है। लेकिन यहां सहज का अर्थ है आत्मा के आश्रय से जो कसाय मिटती है, जिनको आत्म कल्याण का भाव आता है, उनको सहज ही विरक्ति होने लगती है। विरक्ति होने लगती है, उसमें जिनवाणी निमित्त है। मुझे कहां कहां विरक्त होना है, कहां कहां से छूटना है, ओ जिनवाणी बता देती है। तो वो पहले से ही तो विरक्त था और जिनवाणी ने बता दिया कि यहां से छूटना, तो छूट गया। प्रेम आया जिनवाणी के प्रति, चरणानियों के प्रति, कि द्वेष आया? क्या आया? प्रेम आया वहां तो। लेकिन हम सहज की आड़ कह करके अपने 5 इंद्रिय के विषय वो सेवना चाहते हैं। वो तो सहज है, देखो जब आना होगा जब आएगा, जब आना होगा जब आएगा। जब क्या होता है? शांति समझना। हाँ, ये जिनवाणी माता की बातें, संयम की बातें कठोर लगने पर भी है। मिथ्या दृष्टि हो तो लगना भी चाहिए। क्या कह रहे हैं? यदि जिनवाणी की बातें तुम्हें उल्टी समझ में आए तो समझना कि तुम्हारी समझदारी है, नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में ना? जिनवाणी की बातें आपको उल्टी भाषित हों तो समझना कि तुम्हें समझ में आने वाला है। क्यों? कि तुम मिथ्या दृष्टि हो ना, तो तुमसे उल्टी तो होनी चाहिए ना जिनवाणी। नहीं आई समझ? तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारी विपरीत मान्यता है, तुम्हारा उल्टा जीवन है, उल्टी सोच है, उल्टा आनंद है, तो जिनवाणी की बात उल्टी नहीं लगेगी? लगेगी ना? अब सुनो, अब देव शास्त्र गुरु प्रमाणिक हैं, इनके वचन साचे हैं, इसलिए अब उनका उल्टापन नहीं, इनसे विपरीत में हुई ये समझ में आने पर अपनी विपरीतता छूट जाती है और चारों अनुयोग का आदर हो जाता है। होना ही चाहिए। चारों अनुयोग बराबर है, वो चारों अनुयोग समान उपकारी हैं। अभी गुरुदेव श्री की भाषा सुनना, प्रवचन सुनोगे तो आपको सब मिलेगा। अरे रे, जैन शासन का निश्चय तो कोई अद्भुत है ही। श्रावक धर्म प्रकाश का प्रवचन सुनना, मैंने जो उसका प्रवचन किया है, जैन शासन का निश्चय तो कोई अद्भुत है ही, परंतु जैन शासन का व्यवहार भी कोई अद्भुत से अद्भुत है।
व्यवहार तो हमने तो व्यवहार के गीत ही नहीं सुने उनके मुख से। अब सुन लेना, अब सुनना, थोड़ा गौर से सुनना। असल में तुम्हें झपकी आ जाती तो हम करें क्या? है? हम गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी 2 टुकड़ा कर देते हैं, 2 टुकड़ा। स्थूल बात है, स्थूल बात है, स्थूल क्रिया नहीं बात, चल अच्छी क्रिया नहीं बात, ऐसे उड़ा देते हैं दिमाग में से। और फिर जैसे भगवान आत्मा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। जिसको भगवान आत्मा कहते हैं उसकी शकल कैसी होती पता है? ऐसी होती है। अब ज्यादा नहीं कहना है मुझे, हो भोग का फल समझ में आ गया ना? तो जिनवाणी माता की अब करुणा समझ में आएगी। पूरा चरणानुयोग वैज्ञानिक, पूरा चरणानुयोग तुम्हें रोगों से बचाने वाला, पूरा चरणानुयोग तुम्हें 4 गति से छुड़ाने वाला है। एक कथा और मिलती है जिनागम में। एक दिगंबर महाराज स्त्री के सुंदर सुंदर लंबे बालों को देखकर मोहित हुए। मोहित हुए मैंने अच्छे लगे, बाल बड़े अच्छे हैं, बाल बहुत घने हैं। ऐसा विकल्प आने पर जो बंद हुआ, उसके फल में वे मुनिराज कहां तो मुनि थे, पूज्य थे, और कहां उन बालों में जूं बन गए। अब इशारा करने की जरूरत है, केवल समझदारों के लिए इशारा काफी है। महिलाओं के आंगों पांगों में असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं, नाभि में, योनि में, आंख में, कान में, नाक में। क्यों होते होंगे इशारे में समझ लो कि तुम्हें ये लगता है कि स्त्री कितनी सुंदर है, इसके आंगों पांग कितने सुंदर हैं, इसकी आंख कैसी सुंदर है, इसके होंठ बड़े सुंदर हैं। तुझे खबर नहीं पड़ेगी प्रभु, एक बार स्त्री का स्पर्श मिले उससे पहले अनंत बार उसकी योनि में, कांख में, नाभि में, लार में, नाक के मेल में। नाक सुंदर लगती थी ना, रमने लायक लगती थी ना। थोड़ा कहकर के हमने पूरा ब्रह्मचर्य कह दिया इसमें। पढ़ लेना, मैं नहीं कहता हूं, आप पढ़ लेना, सुन लेना। सुन प्रभु सुन, गेयों से ज्ञान नहीं होता। गे है ना, गे स्त्री गे है, ये रमने योग्य गे नहीं है। अनुभव की आंख में झांक कर देखो, अनुभव में झांक कर देखो, अरे रे मेरी परिणति इधर जाने लायक नहीं है। इस तरह पर लक्ष्य छूट जाता है, स्वयं लक्ष्य हो जाता है। ज्ञायक में रमते 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 ब्रह्मचर्य हो जाता है, ज्ञायक में रमते रमते केवल ज्ञान हो जाता है। ये है फ्रिज कूलर टीवी सब लगा लेना, देख करके ये कोई रमने योग्य, भोगने योग्य, सब आनंद में, ये बात झूठी है। अनुभव की आंख में से झांक के बोलो, अनुभव की आंख में से, अरे ये रमने योग्य नहीं है। क्यों विनय, तुमको बहुत जम के भूख लग रही हो, और ये बहुत सुंदर फल रखा हुआ इधर, बहुत सुंदर, और सुगंध भी ऐसी कि पूरे कमरे में उसकी फैल रही है सुगंध, रंग भी जोरदार और टेस्ट भी एकदम स्वीट मीठा, और भूख लग रही है बहुत दिनों की। क्या करोगे? खा लेंगे, बराबर है? अभी आप खाओगे, इतने में मैंने रोका, नहीं 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 खाना, नहीं बिल्कुल नहीं खाना, नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा, हमने एक दिए मिला के, मैं तो खाऊंगा। आप मेरे दुश्मन हो, आप मुझे खाने नहीं देना चाहते हो, आप स्वार्थी हो, आप खुद खाना चाहते हो, मुझे नहीं खाने देना चाहते हो। आदि आदि तुमने गालियां दी, खूब रोए आप, और मैंने आपको बचा लिया। फिर मैंने आपको बताया, बेटा ये किम्पाक फल था, इस किम्पाक फल में पोटेशियम साइनाइड होता है, इस किम्पाक फल में पोटेशियम साइनाइड छूते से ही मरण हो जाता बेटा तुम्हारा। अब क्या लगेगा बिना सही बताओ, बताओ वो द्वेष कहां चला गया, द्वेष कहां चला गया? अब क्या लग रहा है हमारे प्रति? अब पिटाई बुरी लग रही कि नहीं लग रही कि तुमने एक बार पीटा है तो उसका बदला तो लूंगा ही, बचा लिया वो तो ठीक है। अरे अरे आपने बहुत बड़ा उपकार किया, समझने दृष्टांत। ऐसे आचार्य देव ने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को किम्पाक फल कहा है। ये दिखते तो सुहाने हैं, टेलीविजन, ये पिक्चर, ये थिएटर, ये क्लब, ये ड्रिंकिंग और ये सब, लेकिन प्रभु ये ज्ञों से ज्ञान नहीं होता। अनुभव में झांक कर देखो, इनका ज्ञान तब होता है सच्चा। अनुभव में झांक कर देखो। ऐसे जीव विरक्त हो गया, पहले तकलीफ लगती थी कि बस चरणानियों की बात नहीं करना, ऐसी संयम की बात नहीं करना, आचरण की बात नहीं करना, तकलीफ लगती थी, लेकिन जब उसका फल मालूम पड़ा, ओहो हो, अरे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। अब लगा उपकार,
देखो आपने जो लेटरिन बनाई है ना, लेटरिन, आजकल वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, क्या कहते हैं उसको, सेप्टिक टैंक, गड्ढे बनाते हैं, उसमें लेटरिन जाके भरती रहती है। उसके एक एक कण में असंख्यात जीव पड़ रहे हैं इसी समय गटर में असंख्यात जीव बिल बिला रहे हैं इसी समय। उसी को खाना है, उसी को चाटना, उसी में रमना है, उसी में रहना है। फल बता सकते हो कहां से हुआ होगा ये फल? कहां से हुआ होगा ये फल? तुमने ज्ञों से ज्ञान मान करके ये मलमूत्र से भरा हुआ सड़ा हुआ शरीर रमने का स्थान माना था, आनंद का स्थान माना था, इस पर मोहित हुए थे। ये सुंदर है, ये गोरा है, ये स्पर्श करने लायक है, ये रमने योग भोगने योग। ऐसी चिंतन 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 भावना भावना भाता 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 ये जीव कहां से कहां चला गया, यानी खबर नहीं पड़ी। परमागम चिंतामणि में ये बोल आया है, परमागम चिंतामणि में, कि 5 इंद्रियों के विषयों में कोई सुख मानता है, अर्थात ज्ञेयों में सुख मानता है। चर्चा वही चल रही, हट नहीं रहे हम विषय से। जो ज्ञेयों में सुख मान रहे हैं, ज्ञेयों से ज्ञान मान रहे हैं, ज्ञेयों से आनंद मान रहे हैं, जो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मान रहे हैं, वे कैसे हैं? जैसे कोई व्यक्ति गर्मी, जेठ मई जून की गर्मी से आतापित होता हुआ, त्रस्त होता हुआ, भागता 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 एक विष्ठा के कुंड में गिर पड़ा, और तब उसको, गर्मी में से आए थे ना, तो विष्ठा के कुंड में गिरने पर एकदम शीतलता लगी। चलो चैन मिली, ऐसा सुख जानना। पढ़ लेना परमागम चिंतामणि, बोल निकले थे ना उसमें 1008 कितने निकले थे ऐसे कुछ, परमागम चिंतामणि। पहले गुजराती में निकली, बाद में हिंदी में भी निकली थी सोनगढ़ से। ये तो बांचो तो खबर पड़े। गुरुदेव श्री सुनाते थे, और आत्मधर्म में ये चीज छपी है, बरांग चरित्र आत्मधर्म में छापा है, स्पेशली जो छापा है, जितना छापा वो मैं सुना रहा हूं। पूरी कहानी तो बहुत बड़ी है बरांग चरित्र की, लेकिन गुरुदेव श्री ने प्रवचन में जितना फरमाया और उसका महत्वपूर्ण अंश वो उसमें छापा है, आत्मधर्म में, बहुत पुराना है। मैं आपको सुनाता हूं। बरांग कुमार जब विरक्त हुए तो दीक्षा लेने के लिए जाने का भाव था, लेकिन पिताजी बहुत क्रोधी, बहुत गुस्सा। अभी पिताजी से बोलने की हिम्मत कैसे पड़ेगी, मैं दीक्षा लेना है मेरे। इकलौता लड़का, बरांग कुमार इकलौता लड़का। अभी कैसे कह रहे पिताजी से कि मैं दीक्षा लेने जाना है? मतलब पिताजी तो नाराज होते हैं, बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़े उनके सामने। एक दिन पिताजी को बिठाकर, जब बैराग आए तो पिताजी को बिठा करके चर्चा करते करते, पिताजी आपको मुझ पर प्रेम है कि नहीं? अरे बेटा कैसी बातें करते हो, बोलो क्या करना है, बोलो नया महल बनवा दूं तुम्हारे लिए, बोलो गहने बनवा दूं, बोलो खाने पीने की सुविधा, बोलो अच्छी शादी करा दूं, और इतना प्रेम है, बोलो क्या करना है? पिताजी आपको मेरे पास सचमुच प्रेम है ना? हाँ बेटा बोलो क्या बात है, आज ऐसा क्यों पूछते हो कि प्रेम है कि नहीं? ये कोई पूछने की बात है? पिताजी एक बात बताओ, कोई मीठे मीठे मधुर भोजन करता हो, अमृत भोजन करता हो, और कोई व्यक्ति आकर उस अमृत भोजन की थाली छुड़ाकर उसे गाय का गोबर खाने के लिए कहे, विष्ठा खाने के लिए कहे, तो वो पुरुष कैसा है? अरे वो तो महादुष्ट है, ऐसा आदमी तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मधुर भोजन छुड़ा करके नहीं, ऐसा खाने के लिए देवे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिताजी कोई पुरुष समुद्र में पड़ा हो और बड़ी मुश्किल से तैरता किनारे पर आया हो, और कोई पुरुष उसे उठाकर वापस भी समुद्र में पटक देवे, तो वो पुरुष कैसा है? अरे बेटा महादुष्ट है, ऐसा पापी तो कोई नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं ऐसे।
अभी तीसरा पिताजी कोई जलते हुए जंगल में पड़ा हो और बचता 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 जंगल के किनारे पर आ गया हो और कोई पुरुष उसे उठाकर बीच जलते हुए जंगल में पटक दे तो वो पुरुष कैसा है? बेटा बात क्या है आखिर? आज तू कर क्या रहे? ये पहेलियां क्यों पूछ रहा है? बता ना सही सही क्या बात है। पिताजी अरे रे, आज तक मैंने चैतन्य रसामृत का भोजन नहीं किया था। जिनवाणी माता मिली है, दिगंबर गुरु मिले हैं, आज मुझे आत्मा का अमृत भोजन करने का भाव है, पंत प्रमलधारी देव ने नियम साजी में अमृत भोजी लिखा है, मुनिराजों को अमृत भोजी। आज मुझे शुद्ध चिदानंद चेतन रस का अमृत भोजन करने का भाव है। पिताजी मुझे 5 इंद्रियों के विषयों के भोजन करने के लिए मत कहना, भोग करने के लिए मत कहना, नहीं तो तुम भी उसी पुरुष की भांति हो। पिताजी विषय कसायों की ज्वाला में धधकता धधकता बड़ी मुश्किल से जंगल के किनारे अर्थात इस मनुष्य भव रूपी जैन कुल में आया हूं। बड़ी मुश्किल से, विश्व में सबसे कम जैन। पिताजी क्या थी रखड़ता रखड़त्या ने यहां आया हूं। जैन कुल मिला मानो जंगल का किनारा मिल गया है। पिताजी अब कसायों की भट्टी में मुझे मत झोंकना, व्यापार धंधा में 5 इंद्रिय के विषय भोग करने में मुझे मत झोंकना पिताजी, नहीं तो तुम भी उस पुरुष जैसे होगे। पिताजी संसार सागर में तैरता 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 क्या से मेरे जिनवाणी मिली, कहां ये गुरु मिले न शास्त्र मिले। अभी मेरे संसार का किनारा नजदीक आ गया है, मेरे सम्यक दर्शन हो गया है। अभी तुम वापस उठाकर मुझे संसार समुद्र में मत फेंकना। पिताजी की तो बोलती बंद हो गई। अब क्या बोले? क्या बोले? बेटा मैं समझ गया, आज मेरा मोह पहली बार तेरे से हार गया है। अभी तक तो मेरा मोह तेरे से जीतता था, आज पहली बार मेरा मोह तेरे से हार गया। बेटा तुम जाओ जाओ जाओ, खुशी से दीक्षा लो। तुम इकलौते हो, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि एक पुत्र चला गया। अरे रे सचमुच मेरा एक पुत्र नहीं चला गया, अब वो कभी पुत्र नहीं बनेगा, भगवान बनेगा, इसलिए तुम खुशी से जाओ। ज्ञेयों से ज्ञान कहां होता है बोलो? विरक्त चित्त को 3 लोक में कौन अटका सके? आ जाएगा शाम को गुरुदेव श्री का जीवन। अरे रे कौन सी पीड़ा, कौन सी बाधा, कौन सा उपसर्ग, कौन सा विरोध और कौन से प्रलोभन उनके मार्ग को रोक सके? रोक सके? वो वर्णन तो शाम को सुनना। अभी तो ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। अब अभी भी तुम मानो कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है तो आपने 31 नंबर की गाथा गुरुदेव से नहीं सुनी। यदि अभी भी आपको लगे कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, सुनूं तो ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान नहीं होता है। सुनने से ज्ञान होता हो तो सब विरक्त हो जाएं, सब सम्यक दृष्टि हो जाएं, नहीं हो जाएं, सब मुनि हो जाएं। भला मास्टर तो एक जैसा पढ़ाता है, बच्चों का अलग अलग ज्ञान क्यों हो रहा है? कवि सम्मेलन में कविता तो एक गाई जा रही, सबको एक सा आनंद क्यों नहीं हो रहा है? तो आप एक कहोगे साहब सबकी योग्यता का अंतर है, सबकी पढ़ाई का अंतर है, सबका क्षोभसम का अंतर है, सबकी धारणा का अंतर है। तो आखिर अंतर तो योग्यता का हुआ ना। तो ये योग्यता किसकी चीज है? किताबों की कि कॉलेज की? ये जीव की है। इससे मालूम पड़ा ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, योग्यता से ज्ञान होता है। सुनो बेटा सुनो, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, इन बच्चों के आप लोगों को क्या कह सके बता। ये तुम्हारी मां भाग है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब तुम्हारी योग्यता पक गई है। कोरी चर्चा मत जानना, कोरी धारणा मत जानना, कोरा पुण्य का उदय नहीं जानना। यदि ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि ज्ञान से ज्ञान नहीं होता तो ये समझ लो संसार का किनारा नजदीक आ गया है। अपनी योग्यता, पंडित जी का कोई कमाल नहीं है इसमें, जिनवाणी का भी कोई कमाल नहीं है, दिव्य ध्वनि का भी कोई कमाल नहीं है। ये तो जीव की योग्यता की बात है।
अभी तक तुम्हें पुण्य की महिमा आती होगी कि पंडित जी मिल गए, अच्छा रहा, पुण्य का उदय, गुरुदेव मिल गए, पुण्य का उदय, गुरुदेव मिले, पुण्य का उदय। नहीं नहीं, पुण्य का उदय संयोग दे सकता है, समझ नहीं दे सकता है। क्या कहा, क्या बोला? संयोग दे सकता है, क्या नहीं दे सकता? इसलिए इधर उधर नहीं देखना, बिल्कुल अलर्ट। पुण्य का उदय संयोग दे सकता है, पुण्य के उदय में अनंत बार समोसरण मिल गया, लेकिन योग्यता नहीं थी तो पुरुषार्थ नहीं जन्मा। समझ में ही नहीं आया कि ज्ञों से ज्ञान होता है। हम उस चकाचौंध में खो गए समोसरण में जाके, ओहो आहा, 4 घातीय कर्मों का भाव, जय हो, 100 इंद्र, अरे करोड़ों देवी देवता, और इस सोने का देखो तो दीवार सोने की, वो नाच रहा, नाच देख लो, नाच देखो कितना सुंदर नृत्य हो रहा है, तांडव नृत्य। ओ तू इस कौतूहल में पुण्य के उदय में अटक गया और तेरी योग्यता ने भगवान को नहीं परखा। और वही गलती हम अब ना कर बैठे। गुरुदेव का पुण्य विशाल था, प्रभाव विशाल था, बहुत था, उसका वर्णन तो अपन शाम को कर लेंगे, लेकिन उसमें से एक भी चीज अटकने लायक नहीं है। उस सबके बीच में गुरुदेव की जो देह वस्तु थी, जो दिया है, प्रदेह दिया है, वो शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा मैं हूं, सदा पूर्ण हूं, सदा शुद्ध हूं, जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़े, ऐसा शुद्ध हूं, जो कभी मलिन हुआ नहीं, ऐसा शुद्ध हूं। यदि आपने ऐसा अनुभव कर लिया तो ये समझना कि आपने गुरुदेव का ऋण उतारने की चेष्टा की है, और नहीं तो गुरुदेव का ऋण किंचित कम नहीं होगा, तुम्हारा जीवन पूरा चला जाएगा। सच्ची बात बताऊं, गुरुदेव को मेरी जरूरत नहीं है कि मैं उनके प्रवचन करूं। जो शाम को इतनी चला रहा हूं ना, तो ये कोई गुरुदेव को जरूरत नहीं कि मैं करूं, उनको तो वैसे ही 18,500 वर्ष चलना है, और तुम्हारी जय जयकार की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बिल्कुल, उन्हें तो चलना ही है। लेकिन हमें हमारी बहुत जरूरत है। क्या कह रहे हैं? हमें हमारी बहुत जरूरत है। इसका मतलब कोई गुरुदेव श्री की निंदा नहीं है। और यदि अभी भी नहीं समझ सको तो हम नहीं समझते कि आपने गुरुदेव को समझा है, क्योंकि वचन से ज्ञान नहीं होता, ज्ञों से ज्ञान नहीं होता। अनुभव में झांक कर देखोगे तो हमारे रग रग में गुरुदेव बसे हैं। क्या कहें भाई। हिंदी प्रांत में जा करके देखो, गांव गांव में कितने हम जैसे भाई और बहन समूह के समूह आज गुरुदेव के ऊपर न्योछावर हैं। जाके देखो, खबर जब पड़े कितने संकट उठा करके भी, वो ऐसा नहीं समझना कि संकट नहीं उठा रहे, वहां भी संकट उठा रहे हैं। सागर में 2-2 मंदिर हड़पे हैं हमारी। टीकमगढ़ में कितनी तकलीफें उठाई हैं, बीना में कितनी तकलीफ उठाई है, और गांव में कितनी तकलीफ उठा करके भी गुरुदेव के नाम पर मर मिट रहे हैं लोग। तुम ये मत देखना कि हमारे यहां महावीर भगवान की फोटो बड़ी है और गुरुदेव की छोटी है। तुम्हें ये लगता है कि गुरुदेव की फोटो छोटी क्यों है? सुनो, हमारे घर में जिन शासन मिला था हमको, हमें समृद्ध परंपराएं मिली थी, समृद्ध संस्कृति मिली थी। उसने हमें यह सिखाया था कि चौथा गुणस्थान और 14 गुणस्थान में अंतर है। चौथा गुणस्थान चौथा ही होगा, 14वां नहीं हो सकता है। वो हम पर गुरुदेव श्री का कितना ही उपकार हो जाए, लेकिन उनका फोटो महावीर भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। उन गुरुदेव श्री ने इस समृद्ध परंपरा में से कुछ लेकर के हमें दिया है, उसका हम पर अनंत उपकार है। हमें सोते से जगाया है, इसमें अनंत उपकार है। इसके लिए तो हम अपने प्राण भी देवें तो कम हैं। लेकिन हमारे मंदिरों में प्रतिमा से ऊपर भगवान गुरुदेव का फोटो नहीं हो सकता। महावीर भगवान और आचार्य अमृतचंद देव और कुंद कुंद के फोटो से ऊपर उनका नहीं हो सकता। तुम थानक से आए हो, परिवर्तित हो, इसलिए तुम्हें चित्रपट की कीमत आ सकती है, तुम गुरुदेव के चित्रपट पर नमस्कार कर सकते हो। लेकिन हमारी समृद्ध परंपरा में महावीर भगवान के फोटो को भी नमस्कार नहीं करते हम। अब हम करें क्या? अंतर तो यहां से है ना। और तुम्हें इसमें शंका हो जाती है कि तुम जय क्यों नहीं बोलते जिनवाणी के सामने। हम इस समय सार जी के सामने, गुरुदेव बहुत छोटे हैं इसके सामने, इसके लघु नंदन हैं।
ये वे गुरुदेव श्री की गोद में खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। द्वादशांग के सामने गुरुदेव तो गुरुदेव, आचार्य अमृत चंद देव कुंद भी बहुत छोटे हैं। और हमारे गुरुदेव श्री ने तो हमें ये सिखाया है कि सिद्ध पर्याय उस ध्रुव ज्ञाय के सामने वो बहुत छोटी है। सिद्ध पर्याय उन सिद्ध भगवान से भी अनंत गुना आदर इधर का करना सिखाया है। अब हम चित्र पर अगरबत्ती नहीं लगावे, फोटो नहीं चढ़ावे, हाथ नहीं जोड़े, तो इसमें शंका मत करो। बहुत अंदर से पीड़ा होती, पीड़ा। तो कोई हम पर शंका करे तो आंखों से आंसू बहते हैं, आंखों से आंसू। शंका की दृष्टि उठती है, मेरी अखियां झरझर बहती हैं, गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियां भर भर आती हैं। तुम भूला भगवन बतलाया, साधर्मी बासल सिखलाया। उन गुरुदेव श्री ने एक पवित्र जीव ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, पूरे विश्व को एक कर दिया, और हम लाखों शिष्य होकर के एक नहीं हो पा रहे हैं। हमें तुम पर शंका है, तुमको हम पर शंका है, हिंदियों को गुजराती पर शंका है, गुजराती को हिंदी पर शंका है। उनने भूला भगवान बताया था प्रत्येक को, विरोधियों को, जिन्होंने डंडे चलाए हैं, जिन्होंने काले झंडे दिखाए हैं, जिन्होंने कलकत्ता में उबला हुआ पानी बरसाने की चेष्टा की थी। यदि गुरुदेव श्री यहां से निकल गए तो बॉइल्ड वाटर फेंकेंगे हम। गुरुदेव श्री ने एक शब्द नहीं बोला उनके लिए कि हमने इनका क्या बिगाड़ा है। जिन्हें नहीं सुनना है मत सुनो, हमने क्या बिगाड़ा है। गुरुदेव श्री ने इस जैन तत्व की प्रभावना के लिए हिम्मतनगर में जैसे ही मालूम पड़ा कि विरोधी विरोध कर रहे हैं कि गुरुदेव का नाम नहीं आएगा प्रतिमा पर, और बाबू भाई जी ये कहते थे हम मर करके भी गुरुदेव का नाम लिखाएंगे हिम्मतनगर में प्रतिमाओं पर। और जब गुरुदेव को मालूम पड़ी कि ये विरोध है, बाबू भाई तुम्हें गांडा थई गयो, नाम में क्या फर्क पड़ता है, मेरी आज्ञा है नाम नहीं लिखा जाएगा। और बाहर जाते से ये सूचना मिली कि नाम नहीं लिखा जाएगा, सारे विरोधियों के तेवर ठंडे। विरोधी तो ये सोच रहे थे डंडे चलेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, गोलियां चलें, चाहे जो हो जाए, हम अपने बलबूते पर इन कार्यक्रम को फेल करके रहेंगे। और गुरुदेव की इतनी बात सुनते से पूरा गांव ठंडा। वे विरोधी 20 पंथी जिन्होंने इतना विरोध किया था, 8वें दिन गुरुदेव के चरणों में पड़कर रोए हैं फूट फूट कर। ये ऐसा महापुरुष, अरे रे रे, हमने तो कभी देखा नहीं, इनका विरोध हमने कैसे कर दिया। मैंने गुरुदेव श्री मान कसाई इतनी ढीली करते थे, एक शब्द के पीछे यदि तत्व ज्ञान रुकता हो तो वो शब्द हटाने तैयार हैं हम। ये वे ही गुरुदेव श्री हैं जिन्होंने समय सार जी पाने के बाद करोड़ों विपदाएं उठा करके भी समय सार जी के लिए नहीं झुके। और ये वे ही गुरुदेव श्री हैं जिन्होंने अपना नाम पीछे लेने में 1 सेकंड की देर नहीं की। एक पवित्र आत्मा करोड़ों को एक कर गई थी, और हमारी अपवित्रता हमें भाई भाई में शंका पैदा कर रही है। कारण आपका दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं है, ये कोई हुंडा अवसर्पणी पंचम काल का दोष है। यदि दोष है बुद्धिपूर्वक तो इतना है कि तुम हमें समझने की चेष्टा करो, हम आपको समझने की चेष्टा करें। हमारे यहां समृद्ध परंपरा है सिद्ध दशा तक की। हमारे यहां हम 1 इंच भी नहीं हिल सकते उनसे, हमारी मजबूरियां हैं। हमारे यहां महावीर भगवान की फोटो को भी अगरबत्ती नहीं लगा सकते, प्रणाम नहीं कर सकते। हमारे बच्चों में ये संस्कार नहीं, हमारे घरों में। श्रीमद जी वाले हमसे इसीलिए तो नफरत करते हैं ना कि दिगंबरों से बात मत करो। क्यों? क्योंकि चित्रपट को हम हाथ जोड़ते हैं तो ये नहीं जोड़ते, हम प्रणाम करते तो ये नहीं करते। तुम चित्रपट के प्रणाम में अटके रहना,
वस्तु स्वभाव कुछ और है। जो वस्तु स्वभाव को जानेंगे वे मोक्ष में चले जाएंगे। और हम परंपराओं में ही अटके रहना, हम अपने औदिक भाव से तुम्हारे औदिक भाव को मिलाते हैं, और तब हमें ऐसा लगता है तुम्हारी भक्ति गुरुदेव के प्रति कम है, तुम्हें देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कम है। मैं जानता हूं ये गुरुदेव श्री का पूरा जीवन चरित्र सुन लो, आपको अंतिम दिन कोई भी शंका नहीं रहेगी। ये बीच में बात आ जरूर गई है, लेकिन ये पीड़ा है मेरे लिए इसमें। मैंने किसी पर भी कोई कमेंट्स कोई नहीं किया ही नहीं है बिल्कुल भी। यदि जरा भी किसी पर कोई बात होवे मेरे हृदय में तो अनंत काल का निबोध होवे, मेरे मोक्ष नहीं होवे कभी। बहुत हृदय से ये बात कहते हैं आपको। अच्छा हो कि हम एक दूसरे को देख करके अरे रे भाई भाई, कहां तो हमें उनसे तकलीफ थी जो विरोध करते थे, आज हम एक गुरुदेव के शिष्य, हम में ग्रुपिंग हो रही है। हर व्यक्ति 25 व्यक्ति इकट्ठे करके, नाम लेने में भी तकलीफ होती, क्या करें। हमने गुरुदेव श्री की कॉपी बनने की चेष्टाएं की हैं। गुरुदेव यदि तीर्थंकर होंगे और 2 भावी गणधर होंगे तो अब मालूम होगा आपको कहां कहां गणधर और तीर्थंकर पैदा होने की चेष्टा करने लगे। इसीलिए हमारे यहां ये परंपरा नहीं है। आज हमारे इतने मुनिराज हैं दिगंबर, कोई का तीर्थंकर बना और गणधर बना घोषित नहीं हो रहा है। आज एक गुरुदेव की घोषणा कर देने के बाद गुजरात में और तीर्थंकर पैदा होने की चेष्टा करने लगी और गणधर पैदा होने की चेष्टा करने लगी। हमें पहले ही मालूम था, इसलिए हम समृद्ध परंपराओं के आगे झुके नहीं। हमारे मन में पाप नहीं है। हमारी समृद्ध परंपराएं बहुत गंभीर हैं, ठोस हैं, वे अनादि अनंत हैं। बोलो समझना अच्छी तरह से, बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। हमें तो क्या कहें, गुरुदेव श्री ने वही तो बात सिखाई, साधर्मी बासल सिखलाया, सब भूले भगवन बतलाया, शंका की दृष्टि उठे अगर, मेरी अखियां झरझर बहती हैं, गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियां झरझर बहती हैं। हमने तो एक वो मना लिया, यदि ऐसा करो तो फिर गुरुदेव के सच्चे भगत हो। क्या कहवे भाई, क्या कहवे। यदि ऐसा होगा तो हम सिमटते चले जाएंगे। गुजरात पता है सूख रहा है, पता है आपको। गुजरात के मंदिर गुरुदेव के जाने के बाद खाली होने लगे, पता है तुम्हें। एक एक मंदिर में कितने श्रोता हैं, 25 साल बाद कितने श्रोता बचेंगे, कैलकुलेट करना जरा। यदि आपके बच्चे पाठशाला नहीं चले, नए नए प्रवचनकार आपके गांव में नहीं आए, मंदिरों में नहीं आए, तो पर्यूषण में क्या होगा, अष्टांगा में क्या होगा। गुरुदेव के बनाया हुआ एक भी मंदिर खाली करने का अनंत अपराध हमारा है। गुरुदेव की संस्थाएं टूटती जा रही हैं, पता है। बहन श्री ने कहा था, बहन श्री ने 1984 में कि गुरुदेव श्री के हाथ से खोली हुई कोई संस्था बंद मत करो। लेकिन वो विद्यार्थी निवास, क्या नाम था उसका, बोर्डिंग बंद हुआ तो बहन श्री को इतनी पीड़ा हुई थी कि बता नहीं सकते, रोई थी बहन श्री। गुरुदेव श्री के हाथ से खोली गई कोई संस्था बंद नहीं होनी चाहिए। हमें कहां चिंता है, हमें व्यापार करने के लिए बॉम्बे आना मंजूर है, मंदिर खाली रहे तो रह जावे। पूजा प्रक्षाल की कहां चिंता है हमें। सोनगढ़ में कितने कितने लोग हैं श्रोताजन जो भगवान का प्रक्षाल करते हैं। 200-250 लोग रोज रहते हैं वहां, रोज भगवान की प्रक्षाल करने का भाव क्यों नहीं आता है। फिर से पढ़ लो श्रावक धर्म प्रकाश। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे बनाए हुए मंदिर यहां भी खाली होने लगे। इसका अपराध हमारा है। इसलिए मैं खुल के कहता हूं ये बात, हमें चरणानुयोग सीखो भैया, भगवान की पूजा भक्ति करने सीखो, शर्म नहीं करो इसमें बिल्कुल। भगवान की पूजा भक्ति यदि करते हो तो आप गुरुदेव का कर्जा उतारते हो। क्या कर रहे हो, गुरुदेव का कर्जा उतारते हो आप, एहसान नहीं करते हो कोई। गुरुदेव के भक्त होकर आप पूजा भक्ति करते हो, इसमें आप एहसान नहीं कर रहे हो कोई भगवान के ऊपर, मंदिर के ऊपर। वो तो चल रही है 18,500 बरस, और तुम नहीं चलाओगे तो अभी बहुत चलाने वाले मिलेंगे। ये तो स्मारक गुरुदेव की बहुत दूरदृष्टि थी, गुरुदेव की। चलेगा, तैयार हो रहे विद्वान। तुम्हारे विद्वान कहां हैं, तुम्हारे गोष्ठी करने वाले कहां हैं।
ये जो ये नई पीढ़ी है ना, ये गुरुदेव को सीधा नहीं समझ सकती जब तक इन्हें द्रवगुण पर्याय नहीं पढ़ाए जाएं। आपके घर आंगन में जब तक विद्वान नहीं आएंगे तब तक ये बच्चे सीखेंगे नहीं। अब तुम्हारा विद्वान तुम्हारी भाषा में बोलेगा तो समझ में आएगा, बुंदेलखंड का नहीं समझा पाएगा। हमारे बच्चे व्यापार करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए धोती दुपट्टा पहनने में शर्म नहीं करना, कोई नहीं करना। हसमुख भाई सभी को कहता हूं, ट्रस्टी बनना बहुत सरल है, भगवान बनना उससे भी ज्यादा सरल है। बिल्कुल समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या कह रहे हो भाई, अंदर की पीड़ा बताई नहीं जा सकती है। सिमटाओ मत, गुरुदेव को समेटो मत। कोई किसी भी रूप में गुरुदेव को सुनने तैयार है तो गले से लगाओ। जिस रूप में सुनने तैयार हो, पढ़ने तैयार हो, पढ़ाने तैयार हो। हम पहले ये हटाग्रह नहीं करें कि वो फोटो रखे, हम ये हटाग्रह नहीं करें कि वो चित्रपट को प्रणाम करें, हम ये हटाग्रह नहीं करें कि वो गुरुदेव की जय बोले। गुरुदेव श्री ने जय बुलवाने के लिए नहीं किया ये सारा उद्यम कि तुम हमारी जय बोलते रहना। मैं गुरुदेव की बात नहीं करता हूं, महावीर भगवान की जय करते रहने से भी, वो मंदिर बनाते रहने से भी, वो पंच कल्याण कराते रहने से भी, और करोड़ों रुपए का दान करने से भी एक भी कर्म की निजरा नहीं होगी। कौन की कह रहा हूं? तीर्थंकर भगवंतों की। कोई छल कपट नहीं है कि मैं तीर्थंकरों की जय जयकार कराता रहूं, ये नहीं कहता हूं मैं। तीर्थंकरों की जय जयकार में भी अटकने वाले उतने ही बड़े पापी हैं, बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि थानक वासियों का दोष है, हमारे दिगंबरों में भी यही हालत थी। निमित्ताधीन दृष्टि, पुण्य भाव में आनंद मानना, क्रियाकांड का कर्ता मानना, सारी वही की वही थी, बस नाम अलग था। हमारा महाभाग केवल इतना है, आप हमें इतना अंतर है केवल महाभाग में कि ये जिनवाणी हमारे घर के किसी कोने में छिपी थी, बस इतना ही फर्क है हमारा और आप में। हम में और थानक में, हम में और देरावासियों में कुछ अंतर नहीं था। वास्तव में वो अंतर तो गुरुदेव ने किया है। हमें कोई विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं हम क्या कर रहे थे उस समय। 100 बरस पहले की बात जाने तो 50-60 बरस पहले पर्यूषण के दिनों में हमारे यहां प्रवचन की कोई पद्धति नहीं थी। केवल वो कथा करने वाला आता था, कथा करने वाला ढोल मजीरा लेकर, पेटी लेकर के सो रात्रि भोजन की कथा सुना दी, मैना सुंदर की सुना दी, और पैसे बटोरे और चलते बने। बहुत धर्म हो गया, बहुत धर्म हो गया, बहुत पब्लिक जुड़ गई, बहुत पब्लिक जुड़ गई, मजा आ गया। ये थे 50 वर्ष पुराने काले दिन। और आज हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भगवान आत्मा की बातें करते हैं। ये संपूर्ण उपकार यदि वर्तमान में है तो पूज्य गुरुदेव श्री का है, दूसरा कोई नहीं है इस समय। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सिमटेंगे, यदि हम हटाग्रह करेंगे तो सिमटेंगे। हमें सिमटना नहीं है, हमें सोनगढ़ को सूना नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा कि 10, 50, 100, 200 बरस बाद खाली बंगले रह जाए वहां पर। बोलो कितने % बच्चे जाते हैं आजकल वहां? आपकी टोटल पॉपुलेशन जैनों की कितने नवयुवक जाते हैं वहां, और कितने गौर से सुनते हैं, कितने समझते हैं? केवल फॉर्मेलिटी के लिए, आज मेरी सगाई हो गई तो गुरुदेव के क्षेत्र में जाना, आज मेरी शादी हो गई तो जाना, मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेना। तो जाके स्टेच्यू के सामने मेरे व्यापार अच्छा चले, मेरी पत्नी ठीक रहे। झूठ कह रहा हूं तो बोल देना। इतनी औपचारिकता रह जाएगी तो एक बार फिर हमने गुरुदेव का उपकार पूरा का पूरा रिवाइंड कर दिया। फिर आप भी उसी प्रकार हो जाओगे जैसे हम पहले से सड़ रहे थे। मैं फिर कहता हूं, आपको, हमको, सबको एक गुरुदेव श्री के खातिर हम अपना सर्वस्व कुर्बान करने तैयार हैं। मुझे नहीं बनना तीर्थंकर, मुझे नहीं बनाना गढ़धर, मुझे नहीं बनाना अपना ग्रुपिंग, मुझे नहीं करना अपने प्रवचन हाल अलग। एक गुरुदेव की छाया में जो सुनना चाहेंगे हम सबसे प्रेम से बैठेंगे और सुनेंगे। बहुत पीड़ा है भैया, ना कोई तकलीफ नहीं मानना, कोई के दिल दुखाने के लिए बात नहीं की है, लेकिन भविष्य का सच्चा स्वप्न दिखाया है आपको, सच्ची तस्वीर है भविष्य की। किसी को थोड़ा भी अनुचित लगे तो क्षमा करना भाई। क्या कह रहे हैं भाई, गुरुदेव श्री एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके सामने लाखों डॉक्टर हुकुमचंद कुर्बान हो सकते हैं, लाखों बहन श्री कुर्बान हो सकती हैं, लाखों हिम्मत भाई कुर्बान हो सकते हैं, और हम सब कुर्बान हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री का पूर्ण और पवित्रता कोई अद्भुत थी। हमें एक गुरुदेव का जबरदस्त
पक्ष ही नहीं, समझ पूर्वक पक्ष। आप इस परंपरा को समझो जिसको गुरुदेव ने अपनाया, उन परंपराओं का आदर करो। मैं सच कहता हूं, आज के बाद इस विश्व में अब एक केवल गुरुदेव होंगे, दूसरा कोई मन में मेल नहीं होगा। हम सब एक हैं। सोनगढ़ हमारा एकमात्र अत्यंत 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 अतिशयकारी धर्म तीर्थ क्षेत्र है, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है। हम क्या कहें भाई, हम तो जाते हैं तो हमें तो तकलीफ होती है, इसलिए हमने आपको कह दी है बात। यदि आप भी संवेदनशील हो, आपके ऊपर भी गुरुदेव का उपकार हो, तो आप भी इस बात को समझने की चेष्टा करना। बाकी ज्यादा कहने से तो बात नहीं बनेगी भाई। हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें जो करना पड़े वो करना चाहिए। एक बार फिर कहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री वह पवित्र हस्ती थे जो लाखों को जीवित कर गए, और हमारे पास इतनी पवित्रता नहीं है। 4-5 लाख 8 लाख जैनों में, इसलिए 25-25 का बंटवारा हो रहा है। क्या है बताओ, जरा सी बात में राजकोट में एक मंदिर खड़ा कर लिया, कितने से लोग हैं, कितने दिन चलेगा वो मंदिर अलग से? फिर पूजा प्रक्षाल का क्या होगा 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष बाद? जगह जगह राजकोट की में जगह जगह बिल्कुल नहीं। हमें फिर से एक भगवान आत्मा हमारा आदर्श है। बाहर में अभी हम कहें तो गुरुदेव हमारे आदर्श हैं, और गुरुदेव इसलिए आदर्श हैं कि उन्होंने देवसास गुरु को आदर्श बनाया था, और उन्होंने ये कहा था कि देवसास गुरु के आदर्श तुम बनाना। थोड़ा कहा, बहुत समझ लेना भाई, पूरा समझ लेना। यदि थोड़ा भी हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ आज की तारीख में, तो मैं सोचूंगा कि गुरुदेव श्री का उपकार मेरे हृदय में उतरा होगा, इसलिए पवित्रता से ये बात आई होगी, और इसलिए आप सबको मेरे मन जो बात है उससे पीड़ा नहीं होगी किसी को भी। ओम नमस्ते। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराय भाषा ओ बानु के समाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया, स्यादाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोश उठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ नाता, होवे सुदर्शन शाता, नहीं जग में तेरी शानी। चरणों में आ पड़ा हूँ
हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ, ये द्वादशांग वाणी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो, सदा देत हो दो।